हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। ये है सुबह का टाइम। आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग का पूरा रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि सुबह मुझे क्या क्या काम रहते हैं और मैं क्या करती हूँ। ये वीडियो है ट्यूसडे का। ट्यूसडे को हस्बैंड का फास्ट होता है तो मुझे बच्चों के लिए ही लंच बनाना होता है। तो मैंने सोचा आज मैं सब्जी ना बना के बच्चों के लिए बेसन का चीला बना लेती हूँ। बेसन का चीला तभी टेस्टी लगता है जब इसमें खूब सारी सब्जियां होती हैं। मैंने इसमें 2 शिमला मिर्च कट करके डाल ली थी और टमाटर और प्याज, हरी मिर्च वगैरह भी इसमें कट करके डाल ली थी। फिर मैंने इसमें पानी डाल के बैटर तैयार कर लिया था और अब मैं बनाने वाली हूँ चीला, जिसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने मिर्च, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर डाल दिया था और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाली थी। पता नहीं डालते हैं नहीं डालते हैं, पर मुझे तो अच्छी लगती है। और साथ ही बच्चों का दूध भी गर्म हो गया था। अब मैं उनको दूध दे करके उठा दूंगी। जब तक उनको दूध नहीं मिलता ना तो उनकी आंख नहीं खुलती, पर दूध देने के बाद ना मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है बच्चों को जगाना। और सर्दियों में तो बच्चों को जगाना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। आप लोगों के बच्चे कैसे जगते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वैसे दूध देने के बाद थोड़ा ईजी हो जाता है, अदरवाइज तो ना बच्चों की आंख ही नहीं खुलती। बेटी 6:15 जाती है तो उसको मैं 5:30 बजे जगाती हूँ और बेटा जाता है 6:45 तो उसको जगाती हूँ मैं 6 बजे। जब तक बेटी नहा धो के रेडी हो जाती है ना उसके बाद बेटे को जगा देती हूँ। अब ये बच्चों के चीले बनकर तैयार हो गए हैं तो दोनों का मैंने लंच बॉक्स लगा दिया है। चीले के साथ ना सॉस बड़ा टेस्टी लगता है तो दोनों के लिए मैंने सॉस और चीले को पैक कर दिया था। अब मुझे हस्बैंड का भी देखना था क्योंकि हस्बैंड भी 6:45 ही निकल जाते हैं। हस्बैंड का फास्ट है तो मैं उनके लिए फ्रूट्स पैक कर रही हूँ। साथ में बच्चों के लिए भी फ्रूट्स पैक किए और हस्बैंड के लिए चाय बनाई। बेटी का वैन ड्राइवर तो नीचे आ जाता है तो उसको छोड़ने तो मुझे नहीं जाना पड़ता, लेकिन बेटे का ड्राइवर थोड़ा बाहर गली के बाहर खड़ा रहता है तो उसको छोड़ने जाना पड़ता है। तो उसको मैं छोड़ के वापस आ गई थी। और अब देखो मेरे घर का हाल, मेरी किचन पूरी फैली पड़ी है। और अब आप रूम भी देख लो, बेडरूम्स भी बहुत बुरा हाल हो रखा है। इस वाले बेडरूम के साथ बाथरूम अटैच है और दोनों बच्चे इसी बाथरूम में नहाना प्रेफर करते हैं। हालांकि एक और कॉमन बाथरूम भी है बट उसमें कोई सा नहीं नहाता, तो दोनों नहा के इसी में कपड़े फैलाते रहते हैं। और अब ठंड का मौसम आ गया तो दोनों नहाने के बाद ना कंबल ओढ़ के बैठ जाते हैं और कंबल में घुस घुस के कपड़े पहनते हैं, तो इसलिए पूरा बिखरा रहता है। तो ये सारा मैंने समेट दिया। कुछ एक्स्ट्रा कपड़े गेट के पीछे टंगे थे, मैं इनको भी हटा दूंगी। और अब सर्दियों का मौसम आ गया है ना तो डेली नई नई जैकेट्स वगैरह निकलेंगी और अब तो गेट के पीछे ना ढेर ही लगा रहा करेगा। मैं कितना ही समेटूंगी लेकिन मुझे नेक्स्ट डे फिर भी गेट के पीछे कपड़ों का ढेर टंगा हुआ मिलेगा। फ्रेंड्स, आपके घर में भी ऐसा होता है क्या? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। और अब मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में। अब इस बच्चों के रूम को भी मैं अच्छे से समेट दूंगी। बेटे को नीचे छोड़ के आने के बाद ना मुझे पूरा आधा घंटा लगता है इन सारी चीजों को ठीक करने में। पूरे बेड ठीक करती हूँ, टेबल ठीक करती हूँ और डस्टिंग करती हूँ और उसके बाद समेटती हूँ किचन। और अब आ गई है किचन की बारी। इस किचन को क्लीन करने के बाद कहीं जाके चैन मिलेगा कि अब घर में कहीं बैठने लायक माहौल हो गया है। आज मैंने इस बास्केट को भी क्लीन कर दिया था। मैं इसको डेली क्लीन तो नहीं करती लेकिन हर 2-3 दिन में इसको वॉश कर देती हूँ अच्छे से। और उसके बाद मैं सारे बर्तन साफ करूंगी। फिर उसके बाद मुझे दूध भी बॉयल होने के लिए रखना है क्योंकि मैंने अभी दूध नहीं रखा था, तो ये दूध का भिगोना रखा हुआ है, इसको भी मुझे खाली करना है। फ्रेंड्स, जैसे ही किचन साफ हो जाती है ना तो उसके बाद लगता है जैसे घर भी साफ हो गया है। तो मेन होता है किचन, और मेरी किचन ना हॉल में है तो इसको ना नीट एंड क्लीन रखना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जब भी मैं खाना बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ या मैं कोई भी किचन में काम करती हूँ ना तो सबसे पहला काम यही रहता है कि मैं किचन को साफ करूँ। और जब कोई एंट्री करता है तो लिविंग रूम में तब भी सीधा किचन दिखाई देती है, और किचन अगर गंदी पड़ी रहती है तो बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए ना तीनों टाइम मेरे लिए एक टेंशन बनी रहती है कि मुझे हैंड टू हैंड किचन को क्लीन कर देना है। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरी किचन हो गई है क्लीन। और अब मुझे सोफ़ों को देखना था। मैंने सोफ़ों के कवर अभी ठीक नहीं किए थे, तो अब मैं ये सोफ़ों के कवर वगैरह ठीक कर दूंगी। उसके बाद मेरा ये लास्ट काम रह जाता है। उसके बाद जाना है मुझे नहाने के लिए। सोफ़ों के कवर ठीक करते करते मुझे ध्यान आया कि आज मैंने मशीन तो भी लगाई ही नहीं है, तो मैं सबसे पहले बाहर बालकनी में गई और कलरफुल और वाइट कपड़ों को अलग किया और उसके बाद मशीन लगाई। साथ ही मुझे ये दिखाई दे गया था कि मेरी जो ग्रिल लगी हुई है इसका ग्लास बड़ा गंदा हो रहा है, तो मैं इसको भी साफ करने लगी थी। काम करते करते फ्रेंड्स, अगर मुझे कोई चीज़ गंदी नज़र आती है तो मैं उसको हाथों हाथ ही साफ कर देती हूँ, क्योंकि स्पेशल टाइम निकालना और तब उसको साफ करना ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। और सुबह के घर के सारे काम
पूरे हो चुके हैं, मेरा घर भी नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब बारी आ जाती है मेरे नाश्ते की। मैंने नहा के पूजा भी कर ली है, तो पहले मैं आपको घर दिखा देती हूँ कि क्लीन होने के बाद मेरा घर कैसा दिखता है। फ्रेंड्स, मुझे ना बचपन से ही आदत है कि मेरा रूम या मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो जब मैं बचपन में पढ़ा करती थी ना, तो पहले मैं घर को साफ़ करती थी, अपने रूम को जो भी मेरे से हो सकता था वो साफ़ करती थी। उसके बाद मैं पढ़ने बैठती थी। कई बार ना मुझे घर में डांट भी पड़ जाती थी कि पढ़ने को बोला है, पहले पढ़ ले। तो मैं मम्मी को बोलती थी पहले मेरा रूम, मेरी टेबल साफ़ होगी, मैं उसके बाद ही पढ़ने बैठ पाऊँगी, अदरवाइज़ मुझसे पढ़ाई नहीं होगी। तो ये हैबिट ना मेरी हमेशा के लिए हो गई, और आज भी मेरा यही हाल है कि मेरा घर क्लीन होता है, सब चीज़ें नीट एंड क्लीन होती हैं, तो मुझे ना एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और मोटिवेशन मिलता है कोई नया काम करने का। तो मैं अब बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता, और अब आ जाओ फ्रेंड्स, नाश्ता करते हैं। नाश्ता करते करते मशीन ने भी बेल बजा दी थी कि आ जाओ और अपने कपड़े ले जाओ, मेरा काम हो गया है। आज का व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा प्लीज बताना, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।